हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज वापस एक बार परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर के कुछ वचनों को सुने और वचनों को हमारे जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर से आशीष पाए। हालेलुया। तो आए सब अपने आप को तैयार करें, आत्मिक रीति से अपने मन को तैयार करें परमेश्वर की बातें समझने के लिए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आप विनती करें कि परमेश्वर आपको ये सारी बातें समझने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे और बुद्धि दे। परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है। परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दे और परमेश्वर के आगे अपने आप को झुकाए। सारे अपने पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर की उपस्थिति में शुद्ध और पवित्र होके हम परमेश्वर के पास बैठेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु, आज जो वचन हम शेयर करने के लिए जा रहे हैं, पवित्र पिता, पवित्र आत्मा आप सहायता करें और जो भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन और आमीन। तो आज हम देखते हैं कि आज का जो समय है आफ्टर कोरोना के बाद यूट्यूब माध्यम बहुत फैला है और बहुत सारे सेवक लोग और बहुत सारे यूट्यूब माध्यम के द्वारा वचनों का प्रसार भी हो रहा है और परमेश्वर का काम भी हो रहा है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे अद्भुत चमत्कार भी प्रभु कर रहा है इस समय में। अकेले भारत देश में नहीं, भारत के बहुत सारे राज्यों में भी हो रहा है और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी हो रहा है। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं और हम ये समय देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के वचनों में भी मिसगाइड हो रहे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों में मिसगाइड हो रहे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं सकते हैं और बिना समझे ही परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं और बहुत सारी जगहों पे वो जाते हैं और उनके जीवन के अंदर वो चाहते हैं कि बहुत बड़े काम और चमत्कार हो, लेकिन कभी नहीं होता और इसके लिए बहुत दुखी भी हो जाते हैं। तो हम वचन के द्वारा समझेंगे कि परमेश्वर ने हिब्रियों की पत्री और उसका 11 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्रों के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। 17 से हम देखेंगे, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इजाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इजाक से तेरा वंश कहलाएगा, वहां अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो परमेश्वर को जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको कहा कि मैं तेरा वंश बालू के किनकों की तरह बढ़ाऊंगा और आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा, और वचन कहता है कि परमेश्वर की उन बातों को, उन प्रतिज्ञाओं को अब्राहम ने विश्वास से सच माना। विश्वास से सच माना। यहाँ पर हमने देखा कि सारा ने भी बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की उसके अंदर
समर्थता नहीं है, फिर भी वचन कहता है कि प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। आजकल हम देखते हैं सब जगह के ऊपर और बहुत सारी जगहों के ऊपर कि ऐसा कहा जाता है कि घोषणा करो, तुम्हें जो चाहिए वो घोषणा करो, तुम्हें जो चाहिए उसकी घोषणा करो। अगर कैंसर हुआ है तो आप बोलो कि मुझे कैंसर नहीं हुआ। अगर आपको घर चाहिए तो बोलो मुझे घर मिल गया है। अगर आपके जीवन के अंदर कोई तकलीफ है तो उसके लिए घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो। घोषणा करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ और आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन बाइबल में घोषणा नहीं है, बाइबल में विश्वास की घोषणा है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में घोषणा नहीं, बाइबल में विश्वास की घोषणा है। आज बहुत सारे ऐसे प्रचारक भी है जो मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेशन करना भी चाहिए, काउंसलिंग करना भी चाहिए, लेकिन काउंसलिंग, मोटिवेशन सब कुछ आफ्टर ऑल विश्वास के बाद ही होता है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप जो घोषणा करते हैं वो घोषणा किस बात की है, वो कैसे पूरी होगी? बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर यीशु मसीह ने पहले ही पूछा, जब भी लोग बीमार होते थे, चंगे होने के लिए आते हैं, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू मैं परमेश्वर का पुत्र हूं विश्वास करता है? घोषणा, विश्वास की घोषणा करने को परमेश्वर ने बोला। आज लोग मिसगाइड हो रहे हैं। आज लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे, हम यीशु मसीह, हम बोलेंगे कि ऐसा हो जाएगा। एक बहुत बड़े सेवक परमेश्वर के दास बेनीहीन सर को मैं सुन रही थी और उन्होंने एक भरी मीटिंग में एक लेडी को बोला, जब वो बीमार थी, उन्होंने बोला कि तुझे कैंसर है। तो वो बोल रही है कि मुझे कैंसर नहीं है। परमेश्वर के दास कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि तुझे कैंसर है, और वो कहती है नहीं मुझे कैंसर नहीं है। फिर परमेश्वर के दास ने बोला कि अगर तेरे बॉडी के अंदर कैंसर नहीं है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा झूठ बोल रहा है, इसका मतलब कि मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे नहीं बता रहा। और फिर वो लेडी रोने लगी और फिर उसने बोला कि हाँ मुझे कैंसर है, लेकिन उसको बताया गया था कि तुझे कैंसर है, ऐसा नहीं बोलने का, तुझे ऐसी ही घोषणा करने की कि तुझे कैंसर नहीं है। यीशु मसीह ने कभी भी बीमारियों को नकारा नहीं। यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि जो बीमारी है उसको तू ऐसा बोल कि तेरे अंदर वो बीमारी नहीं है। तू ऐसा बोल विश्वास से कि यीशु मसीह इस बीमारी को चंगा कर सकता है। बीमारी को नकारना नहीं है। बीमारी हमारे जीवन में आएगी, तकलीफ हमारे जीवन में आएगी, दुख हमारे जीवन में आएंगे। हम ये नहीं बोल सकते हमारे जीवन में दुख नहीं है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते। लेकिन यीशु मसीह के नाम में सारी निर्बलता सामर्थ्य में बदल जाती है। यीशु मसीह के नाम में जो कंगाल है वो धनी हो जाता है। यीशु मसीह के नाम में सारी परिस्थिति बदल जाती है। घोषणा और विश्वास में फर्क है। आज बहुत सारे सेवक लोग घोषणा करना सिखाते हैं, घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो, लेकिन वो सेवक जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह को जान लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया है, उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास और ईमान लाया है। इसके लिए वो उनके जीवन के अंदर जो घोषणा करते हैं पूरी हो जाती है। लेकिन जब लोग इस बात को समझ नहीं सकते, चाहे कोई अन्य जाति का है, चाहे कोई यीशु मसीह को जानता नहीं है, चाहे किसी ने बाइबल के वचनों को सुना नहीं है, वो घोषणा करते जाते हैं, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं, मैं चंगा हो गया हूँ, दुष्ट आत्मा मेरा निकल गया है, मेरे बैंक में पैसा आ गया है। बस सिर्फ घोषणा ही करते हैं। घोषणा और विश्वास की घोषणा में फर्क है। हालेलुया।
मैं जो बात समझाना चाहती हूँ ये है कि यीशु मसीह ने भी हमेशा कहा कि क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? क्या तू परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करता है? क्या तुझे पता है कि मेरे अंदर सामर्थ्य है? और जब सामने वाला उस बात को कबूल करता है, वो घोषणा है, विश्वास की घोषणा करनी है हमें। अगर आपने यीशु मसीह को नहीं जाना, अगर आपने वचन को नहीं जाना, अगर आपने यीशु मसीह के सामर्थ्य को नहीं जाना, अगर आपने यीशु मसीह क्या कर सकता है वो नहीं जाना, और फिर आप बोलो कोई घोषणा करोगे कि मैं चंगा हो गया, मैं ये हो गया, नहीं हुआ। जब हमारा 24 आवर्स का प्रेयर टावर चल रहा है, एक लड़का था, मुझे फोन कर रहा था और उसको टीबी की बीमारी लगी हुई थी, कोई अलग स्टेट से था इंडिया में। हमारा काम है, कोई बीमार है, कोई संकट में है तो उनके लिए प्रार्थना करना। हमारा काम है उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु के आगे विनती करना कि प्रभु उनको चंगा करे, प्रभु इनका प्रॉब्लम दूर करे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% परमेश्वर दूर करेगा ही। अन्य जाति में से था वो लड़का। जिस दिन उसने मुझे प्रार्थना करवाई, मैंने प्रार्थना कराई, वो कितने महीनों से बेड में था, और जैसे मैंने प्रार्थना करवाई, टीबी की बीमारी लगी हुई थी, उसी दिन वो मार्केट में गया, सब्जी लेके आया, चल नहीं फिर सकता था, घूमने फिरने लगा, बहुत कुछ हुआ। लेकिन वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता था। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता था। वो चमत्कार चाहता था। चमत्कार चाहने के चक्कर में लोग घोषणा करते जाते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह ने जैसा वचन में कहा है वैसा, यीशु मसीह कौन है वो जानकर, अपने पापों का पश्चाताप करके, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करके, यीशु ही एक प्रभु है, यीशु भी प्रभु नहीं है। बाइबल का वचन कहता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने ही मेरे लिए क्रूस के ऊपर वो दुख उठाया ताकि मुझे छुटकारा मिले। ऐसा विश्वास करने वाले विश्वास की घोषणा करेंगे, मेरा कैंसर चला जाएगा यीशु के लहू में, मेरी गरीबी चली जाएगी यीशु के नाम में, मेरे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे यीशु के नाम में। तो ये विश्वास की घोषणा उनके जीवन में चमत्कार लेके आएगी। बिना विश्वास की घोषणा लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं ला सकती। हो सकता है कभी कभी परमेश्वर अनुग्रह करके, दया करके हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, लेकिन फिर भी हम वैसे के वैसे हैं। फिर भी हम वैसे के वैसे हैं। घोषणा और विश्वास में फर्क है। विश्वास वो है जो अनदेखी चीजों की साबिती है, जो प्रार्थना हम करते हैं, जो हम चाहते हैं, जो आशा हम रखते हैं। हिब्रियों की पत्री 11 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने देखा नहीं है, हमने पाया नहीं है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास है। हम देखते हैं वचन के अंदर, जब यीशु मसीह के पास एक कनानी स्त्री आई, मत्ती 15 अध्याय और उसकी 21 आयत से हम ये देखते हैं। तो जब वो कनानी स्त्री यीशु के पास आती है, जब वो सूर और सैदा के प्रदेश की और यीशु मसीह गया, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। ये जानती थी यीशु मसीह को कि ये दाऊद की संतान है। वो जानती थी कि यीशु मसीह मुझ पर दया कर सकता है, इसके लिए वो चिल्ला रही है। उसने सुना होगा कहीं से,
उसने चमत्कारों के बारे में जाना होगा, उसने यीशु के बारे में सुना होगा और उसने सोचा होगा कि अगर यीशु मसीह इस जगह के ऊपर आ जाए तो मैं भी उसको प्रार्थना करूंगी, मैं भी उसकी दया मांगूंगी, क्योंकि वो उसका इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी यीशु मसीह मेरे ऊपर भी दया कर सकता है, ऐसा उसके अंदर विश्वास था। और जब वो आती है, यीशु मसीह ने उसको कुछ उत्तर नहीं दिया। चेले भी बोलने लगे कि प्रभु इसको तू डांट, क्योंकि हमारे पीछे पीछे चिल्ला के आ रही है। और प्रभु ने बोला कि कुत्तों की इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। और पर वह आगे आई और प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। दीन मन से परमेश्वर के आगे विश्वास के साथ जब हम घोषणा करेंगे तब हमारे जीवन के अंदर चमत्कार आ सकता है, तब हम जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। वचन और मोटिवेशन दोनों में फर्क है। कुछ नहीं भी होने वाला हो फिर भी हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन वचन सत्य है। जब हम किसी को वचन देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो वचन में लिखा है वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वचन देने वाला सत्य है। वही हमने इब्रानियों की पत्री 11 में देखा कि सारा ने सच माना, सारा ने सच माना, सारा ने प्रतिज्ञा करने वालों को सच जाना। अब्राहम ने प्रतिज्ञा करने वालों को सच माना था। 11 और 70 में लिखा हुआ है, सच माना था। आज तो लोग सच मानते नहीं है। हालेलुया। आज लोग यीशु मसीह को सच नहीं मानते। चमत्कार चाहिए उनको, चंगाई चाहिए उनको, चमत्कार चाहिए, लेकिन जीवन वैसा का वैसा। पापों से पश्चाताप नहीं करना। यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया, लहू के अंदर छुटकारा है। अकेले यीशु के नाम में छुटकारा ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना पवित्र लहू बहाकर हमें हर एक रोग, दुख, पाप, मुसीबतों से छुटकारा दिया है। तो यीशु का लहू जो है वो लहू के ऊपर विश्वास करके अगर हम घोषणा करते हैं, आज हम घोषणा करते जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मसीह लोग भी हैं कि जो घोषणा करते जाते हैं, क्योंकि घोषणा करना सिखाया जाता है। घोषणा करो, घोषणा करो। आपके बच्चा नहीं है तो कपबोर्ड के अंदर आप बच्चे के कपड़े रखो और बोलो मेरे घर में बच्चा आ गया, बच्चा आ गया। बाइबल का वचन ऐसा नहीं कहता। यीशु मसीह ने कभी किसी को ऐसा नहीं बोला कि तेरा बच्चा नहीं है तो अंदर तू कपड़े रख के कुछ भी ऐसा करके तुम घोषणा करो, मैं दे दूंगा। यीशु के लहू की घोषणा कर। यीशु के क्रूस के ऊपर जो बलिदान दिया उसी के अंदर परमेश्वर ने सब कुछ हमें दे दिया। अगर कोई व्यक्ति है जो यीशु के ऊपर विश्वास ही नहीं करता, अगर कोई लेडी है जिसका विश्वास यीशु के ऊपर नहीं है, आज एक जगह के ऊपर मीटिंग में जाकर वो घोषणा करती है जैसे सेवक बोलता है वैसा, और शाम को वो कहीं पे बाबाओं के पास जाकर जादू टोना करते हैं बच्चे पाने के लिए दोहरा धागा बांधते हैं, बच्चे पाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे उल्टे सुलटे काम करते हैं, तो क्या ये घोषणा सफल होगी? क्या ये घोषणा आपके जीवन में चमत्कार लाएगी? घोषणा और विश्वास में फर्क है। अकेले घोषणा से कुछ नहीं होता। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दूसरों को भी ऐसा सिखाते, घोषणा करो, घोषणा करो। घोषणा करने से पहले उनको ये सिखाओ कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मेरे और आपके पापों के लिए मरा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु के द्वारा ही उद्धार है और छुटकारा है। बिना यीशु के कुछ भी नहीं है। यीशु ही प्रभु है। अगर ये सब बातें सिखाकर आप ऐसा कहोगे कि अब घोषणा कर,
अगर तू ये मानता है, अगर तू ये जानती है, अगर तू ये सच मानती है, जैसे सारा ने सच माना, जैसे अब्राहम ने सच माना, ऐसे अगर यीशु ही प्रभु है, तू सच मानती है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, तू विश्वास करता है, यीशु ने तेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, विश्वास करता है, कि सुबह में घोषणा करना, जहाँ पे प्रेयर मीटिंग चल रही हो वहां पे जाके घोषणा करना कि मेरा कैंसर चला गया, और फिर उसी कैंसर को दूर करने के लिए जगह जगह दर दर भटकना और गलत गलत काम करना, जादू टोना करना और करवाते भी रहना, और फिर बोलना घोषणा करते रहो, उससे तो और दंड आएगा। अपने जीवन को हमें सुधारना पड़ेगा, पश्चाताप के साथ विश्वास करना है हमें परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर ने घोषणा नहीं, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने को बोला है कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो जिस परमेश्वर ने वचन दिया है, अगर उस परमेश्वर को हम जानते नहीं है तो घोषणा करने से क्या होगा? परमेश्वर की दया और कृपा मिल जाती है, वो बात अलग है, लेकिन घोषणा करके अगर चमत्कार भी मिल गए तो उनको अनंत जीवन और उद्धार मिलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। विश्वास और घोषणा दोनों अलग है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घोषणा तो करते हैं लेकिन यीशु ही प्रभु है वो नहीं मानते, वो नहीं मानते यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु के द्वारा ही उद्धार है, नहीं मानते। बहुत सारे माध्यम है, ऐसा मानते हैं। यीशु भी एक प्रभु है, ऐसा मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि घोषणा करना सिखाते हैं तो घोषणा करते हैं लेकिन यीशु का स्वीकार नहीं करते। घोषणा करना स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं मुझे कैंसर नहीं है, मेरा ऐसा ऐसा अच्छा हो गया है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए, परमेश्वर की दया से प्रार्थना करने से जब हमने प्रार्थना की, लोग छुटकारा पाए, लोग दुष्ट आत्मा बंधन में से छूटे, लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां चली गई, लेकिन आज भी वो प्रभु में नहीं है। आज भी उन्होंने जिस प्रभु के द्वारा ये सब पाया उस प्रभु को स्वीकार नहीं करते, उस प्रभु के संग नहीं चलते। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस कनानी स्त्री को प्रभु ने बोला कि उसने बोला कि प्रभु कुत्ते भी चूर-चार चाटते। प्रभु ने कहा कि इसके जैसा विश्वास, इस पर यीशु ने कहा, जब स्त्री ने कहा कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी ये चूर-चार खाते हैं और उसके स्वामियों की, जो उसकी स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरी घोषणा बड़ी है नहीं, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, वैसा ही तब होगा जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम जान लेते हैं कि यीशु ही प्रभु है, जब हम मान लेते हैं। सारा के जैसा और अब्राहम के जैसा मान लिया था। पूरा 11 अध्याय, हेब्रियों की पत्री 11 अध्याय पूरा विश्वास का अध्याय है कि जिन्होंने मान लिया था और परमेश्वर ने उन लोगों के लिए गवाहियां दी थी। क्या आज घोषणा करने वालों के लिए परमेश्वर गवाही देता है? आज जो लोग घोषणा करते हैं उनके लिए क्या प्रभु गवाही देता है? वचन ऐसा कहता है 11 अध्याय में कि 32 आयत से, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गीदोन का, बाराक और शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्य वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने
विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, विश्वास ही के द्वारा, अकेली घोषणा नहीं। और विश्वास किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास ही के द्वारा। अगर उनका विश्वास नहीं होता तो उनके जीवन में बड़े बड़े काम नहीं होते। वो धर्मी गिने गए। हमें धर्मी बनना है। यीशु मसीह का धार्मिकता का जो झिलम है वो हमें पहनना है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, जैसे कोरोना आया तो बहुत सारे लोग परम प्रधान की छाया में जो बैठा हुआ है उसके ऊपर कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, बहुत कुछ बोल रहे थे, फिर भी मर गए, फिर भी मर गए। जब समय आए तो वचन बोलने लगते, लेकिन वचन और जीवन के साथ कोई मेल मिलाप नहीं। हमें वचन के साथ चलना है। वचन ही यीशु मसीह। तभी तो यूहन्ना ने बोला, जब लोग उनके पास बैप्टिज्म लेने आ रहे थे, उन्होंने बोला कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ। जब हम पश्चाताप ही नहीं करते, मन नहीं फिराते, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब सेवक लोग बोलते हैं घोषणा करो तो मन नहीं फिराया, पूरे दिन इधर उधर किधर घूमते फिरते रहते हैं, घर में कोई प्रार्थना की लाइफ नहीं है, उपवास फास्टिंग की कोई लाइफ नहीं है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, प्रार्थना मीटिंग में भी आते हैं और भी कहीं कहीं चले जाते हैं, और भी ऐसी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, और भी ऐसे ऐसे काम करते हैं, चंगाई पाने के लिए जादू टोना भी करते हैं और चमत्कार करवाने के लिए अपने जीवन में दूसरों के पास से जादू टोना करवाते भी है। गलत लोगों के पास जाते हैं, गलत लोगों के हाथों में पैसा देते हैं अपने काम करवाने के लिए, और शाम को प्रार्थना मीटिंग में भी आ जाते हैं। गलत रिश्ते रखते हैं, जहां पे नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पे जाते हैं। क्या उनकी घोषणा सफल होगी? क्या उनकी घोषणा से चमत्कार होंगे उनके जीवन में? जो यीशु मसीह के सिवा भी और भी कोई रास्ता है ऐसा जानते हैं, ऐसा मानते हैं, क्या ऐसी घोषणाएं सफल होगी? क्या आपका जीवन उस घोषणा के साथ, जैसा यीशु मसीह ने कहा, इन सब विश्वास के सारे लोग थे जिनका नाम इब्रियों की पत्री में लिखा गया है, जिनके विश्वास के द्वारा सिंहों के मुंह बंद हो गए, जिनके विश्वास के द्वारा अग्नि के अंदर यीशु मसीह आ गया था और उन लोगों को कोई कुछ भी हानि नहीं हुई। जिनके विश्वास के द्वारा ऐसी स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया, वचन ऐसा कहता है, विश्वास के द्वारा। और वचन ऐसा कहता है कि बहुत सारे लोग विश्वास करके भी चमत्कार नहीं, उनको मर जाना पड़ा, उनके ऊपर सताव आया, उनके ऊपर दुख आया, उनके ऊपर तकलीफ आई। आज क्या घोषणा करने वालों के ऊपर कोई दुख आए, तकलीफ आए तो वो खड़े रहेंगे? यीशु के नाम में कोई सताव आए, वो तुरंत बोलेगा इन्होंने हमें ऐसा बोला था बोलने के लिए, हम तो नहीं मानते थे लेकिन इन्होंने बोला इसलिए हम तो बोल रहे हैं, मन से नहीं। यूहन्ना 4 में जब देखते हैं हम कि सामरी स्त्री यीशु मसीह को जानती नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह तो उसको जानता था। सामरी स्त्री वचन जानती थी, लेकिन फिर भी वचन के परमेश्वर को नहीं जानती थी। वो सारे वचन बोलती है यीशु मसीह के आगे। जब यीशु मसीह उनके पास पानी मांगता है तो बहुत सारी बातें उनके साथ हुई, और वो सामरी स्त्री पहले यीशु मसीह को कोई अनजान व्यक्ति जानती थी। उसके बाद जब वो कहती है कि मुझे तो लगता है तो कोई भविष्यवक्ता है, लेकिन आखिर में वो बोलती है कि सही में तू मसीह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज लोग यीशु मसीह को बिना जाने घोषणा करते जाते हैं? क्या आपने उन लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया है? नहीं तो न्याय के दिन सेवकों का न्याय होगा।
लोग तो बोलेंगे प्रभु तो परमेश्वर दया करके चंगाई भी दे देगा, फिर भी वो लोग नरक में जाएंगे। और फिर वो लोग चिल्लाकर आपके नाम को बोलेंगे कि प्रभु इन्होंने तो हमें कभी बताया नहीं, इन्होंने तो यही बोला था घोषणा करो, तो हम तो घोषणा करते जाते थे, ये नहीं बताया था कि यीशु मसीह ने ऐसा ऐसा किया हमारे लिए। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। इसके लिए विश्वास की घोषणा करना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, फिर घोषणा करना, उद्धार पाना, फिर घोषणा करना, दुष्ट कामों को छोड़ना, फिर घोषणा करना। मूर्ति पूजा भी करते जाते हैं, दोहरा धागा भी करते जाते हैं, जादू टोना करते जाते हैं, करवाते भी जाते हैं, अपना पैसा ऐसे लोगों के सामने जाकर डालते भी हैं, गलत काम भी करते जाते हैं, व्यभिचार भी करते जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि हम घोषणा करेंगे और परमेश्वर काम कर देगा। और हम सेवक लोग बोलेंगे कि तुम घोषणा करो, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है ऐसे? परमेश्वर का वचन कहता है इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हम बोलेंगे तुम्हें बच्चा मिल गया, मिल नहीं जाएगा। हम बोलेंगे तुम्हारा चमत्कार आ गया, नहीं आएगा। हम बोलेंगे तुम्हारा कैंसर चला गया। यीशु के नाम में सब कुछ होता है। बिना यीशु को जाने कुछ नहीं होता। बिना यीशु को जाने, बिना यीशु के ऊपर ईमान लाए, अपने पापों का पश्चाताप करके हमें घोषणा करनी है। जब कोई बीमार होता है तो पहले वो अपने पापों का पश्चाताप करे। जब उसको बड़े रोग लगे हुए हैं तो पहले अपने पापों का पश्चाताप करे यीशु मसीह के आगे, और यीशु के लहू में नहाए और धार्मिक बने, धर्मी बने। सॉरी, धार्मिक नहीं, धर्मी बने। धार्मिक तो बहुत सारे, धार्मिक रीति रिवाज बहुत सारे करते जाते हैं, सारी जाति में करते जाते हैं। हमारे भी मसीह जाति में भी किया जाता है। अभी 40 दिन का फास्टिंग स्टार्ट हुआ ना, बुधवार से भस्म बुधवार। बाइबल में भस्म बुधवार नहीं है, बाइबल में भस्म है। हालेलुया। बाइबल में भस्म बुधवार नहीं है। बाइबल में राख लगा के पश्चाताप किया था। अय्यूब ने राख लगाया था, दानियल ने राख लगाया था, मोर्दखाई ने राख लगाया था। ऐश जो है लगाना, वो पश्चाताप का प्रतीक है। टाट पहनकर, टाट को जलाते हैं तो भी ऐश निकलती है। टाट पहनना, राख लगाना, वो पश्चाताप का प्रतीक है। ऐसा करने से हम अपने जीवन, जो जीवन हम जी रहे हैं आज, उस जीवन से हम पश्चाताप की ओर मुड़ते हैं। इसलिए सालों साल 40 दिन फास्टिंग करके भी लोगों के जीवन के अंदर कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो पहले पाप किए हैं, अभी भी जो पाप का जीवन है, उनमें से मुक्ति नहीं पाई। उन्होंने सही में राख नहीं लगाई, सही में भस्म बुधवार नहीं। हमारा तो रोज एक एक पल भस्म लगाना चाहिए हमें। एक एक दिन हमारा पश्चाताप का दिन होना चाहिए। एक एक दिन भस्म बुधवार होना चाहिए हमारा। परमेश्वर बिना पश्चाताप हमें स्वर्ग नहीं देगा। बिना पश्चाताप छोटी मोटी घोषणा करके परमेश्वर आपको दुखी देखेगा तो चमत्कार कर देगा, लेकिन घोषणा करके चमत्कार पाके भी बहुत सारे लोग नरक में जा रहे हैं, क्योंकि रियल में पूरी जिंदगी इन्होंने 40 दिन का फास्टिंग किया, फिर भी नरक में जा रहे, फिर भी नरक में जा रहे। इतनी उम्र हो गई है, 70-80 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक पश्चाताप नहीं किया। अभी तक जो गलत बातें थी ना उनके जीवन में, उनके लिए माफी नहीं मांगी। अभी तक उन्होंने अपने माँ बाप के साथ क्या गलत किया था याद नहीं किया। अभी तक उन्होंने कौन कौन से व्यभिचार किए थे याद नहीं किया। अभी तक उन्होंने कैसे कैसे गर्भपात किए
याद नहीं किया। अभी तक किस किस के साथ लड़ाई झगड़ा किया, याद नहीं किया। और फिर 40 दिन के फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग कभी भी सफल नहीं होती। हमें रियल में हमारे मन के ऊपर राख लगानी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे वस्त्र नहीं, तुम्हारे हृदय को फाड़ो, वस्त्र नहीं। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर चमत्कार करे, अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी बदल जाए, अगर हम चाहते हैं जो सिचुएशन में से हम गुजर रहे हैं, दुख में, संकट में, तकलीफ में, उनमें से हम बाहर आए, तो सबसे पहली जरूरत है यीशु को प्रभु मानकर उसके आगे अपना जीवन देकर पुराने पाप और पुराने जीवन को परमेश्वर के आगे रखकर माफी मांग कर हमें नया बनना है। पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जाता। नए वस्त्र में कोई पुराने वस्त्र का कपड़ा नहीं ज्वाइन करता। पुराने वस्त्र में कोई पुराने वस्त्र के अंदर जब वस्त्र ही फटने वाला है, उसके अंदर नया कपड़ा बिठाएंगे फटे हुए में, तो वो रहेगा नहीं रहेगा। नया बनना पड़ेगा। हम नया बनना नहीं चाहते, हम सिर्फ घोषणा करना चाहते हैं। हम बोलते हैं नहीं, नेगेटिव नहीं बोलना, सही बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है कि विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के पास आना है। हम सिर्फ ऐसी बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। और आज लाखों लोग, बहुत सारे लोग सिर्फ घोषणा करते जाते हैं, लेकिन अभी तक पश्चाताप नहीं किया। अभी तक 40 दिन का फास्टिंग करते जाते हैं, लेकिन अभी तक वो पुराना जीवन छोड़ा। फास्टिंग में भी बहुत सारे लोग सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू नहीं छोड़ते। फास्टिंग के दिनों में भी इससे तो बेटर है कि फास्टिंग ही ना करो। इससे तो बेटर है कि फास्टिंग ही ना करो। शायद सुबह से शाम तक कुछ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू कुछ ना ले, लेकिन जब शाम को फास्टिंग ओपन करे उस समय खा ले। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन बदला नहीं है। उनका मन अभी तक बदला नहीं है। उन्होंने प्रतिज्ञा देने वालों को सच्चा माना नहीं है। वो जो चाहता है वो करते नहीं। बाइबल का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, मेरी भेड़ें मेरी आज्ञाओं को मानती है। अगर हम परमेश्वर की भेड़ हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर की भेड़ हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना पड़ेगा, वचनों पे चलना पड़ेगा। इसके लिए परमेश्वर ने खुराजीन और बैतसैदा को मत्ती 11 में कहा कि हे बैतसैदा और खुराजीन, तुझे हाय हाय। क्यों? क्योंकि चमत्कार तो देखे उन्होंने, चमत्कार पाए भी। यही थे घोषणा करने वाले, यही थे वो कृपा दृष्टि पाने वाले। चमत्कार पा लिया, लेकिन परमेश्वर उनके अविश्वास के ऊपर यीशु मसीह उनको हाय हाय कहता है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि उन्होंने मन नहीं फिराया। उन्होंने मन नहीं फिराया। न्याय के दिन ऐसे लोगों को बहुत ही कठिन होगा। न्याय के दिन ऐसे सेवकों को भी बहुत कठिन होगा कि लाखों की भीड़ आपके पास आती है, लेकिन अकेले घोषणा नहीं, विश्वास की घोषणा। और यीशु मसीह ही प्रभु है, और यीशु के लहू में परमेश्वर ने हमारे रोग, हमारे दुख, हमारा सब कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। इसके लिए हमें चंगाई मिलती है। ये घोषणा करनी है हमें, ये घोषणा करनी है हमें। हम तो बोलते जाते हैं कुछ भी कि हमारे जीवन में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे बहुत कुछ होगा,
पूरा दिन जादू टोना करते रहते हैं, पूरे दिन टीवी पिक्चर सीरियल वो गलत गलत काम करते रहते हैं, गलत गलत देखते रहते हैं। बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे पास्टर्स लोग भी अपना टाइम इसी में वेस्ट करते हैं। उनका भी रिश्ता परमेश्वर के साथ अगर सही नहीं है तो परमेश्वर खोराजीन और बैतसैदा के जैसा आपको भी बोलता है कि तुम्हें हाय हाय, क्योंकि प्रभु ने कहा कि ऐसे बड़े बड़े जब्बा पहन के, कुर्ता पहन के रोड के ऊपर जोर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करना इनको पसंद है, इनको पसंद है। लेकिन फिर भी वो जो कहते हैं वो करो, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। कहते हैं वचन में से, इसके लिए वचन में जो लिखा है वो जब कहते हैं तो तुम्हें वो करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं करते, उनके जीवन में वो नहीं है। बहुत सारे लोग आज ऐसे, बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं। 40 डेज की फास्टिंग, बाइबल में क्रूज के ऊपर जाने से पहले यीशु मसीह ने 40 दिन का फास्टिंग नहीं किया था। ये ट्रेडिशन बाइबल में नहीं है। 40 दिन फास्टिंग है, मूसा ने भी किया था, यीशु मसीह ने भी किया था। 40 दिन फास्टिंग है, लेकिन 40 दिन फास्टिंग क्रूस के ऊपर जाने से पहले नहीं किया था। जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म पाया और परमेश्वर का स्वर्ग खुल गया और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा और यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया और परमेश्वर ने अपनी सेवा शुरू करने से पहले 40 दिन का फास्टिंग किया। फास्टिंग करना मना नहीं है, फास्टिंग करना गुनाह नहीं है, फास्टिंग करना गलत बात नहीं है, फास्टिंग करना अच्छी बात है। जब जब मैंने फास्टिंग किए हैं कुछ कुछ बातों के लिए, जब जब भले 2 किए, 3 किए, 5 किए, 7 किए, 10 किए, 11 किए, 40 किए, तब तब उसका रिजल्ट मिला है, तब तक उसका रिजल्ट मिला है। क्या आपको रिजल्ट मिला है? क्यों नहीं मिला रिजल्ट? 3 दिन के फास्टिंग में एस्तर ने सारी इजराइल प्रजा को बचा लिया था, कुछ भी चखा नहीं था। बहुत सारे लोग उपवास में बोलते, मैंने एक किसी को ऐसे बोलते सुना कि यीशु मसीह ने भी फास्टिंग किया था, लेकिन यीशु मसीह ने भी बिना खाए पिए फास्टिंग नहीं किया था, कुछ तो पिया होगा। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से कुछ न कुछ बोल लेते हैं। न्याय होगा, न्याय के दिन दानियल ने कुछ खा पी के किया था, कुछ अच्छी अच्छी चीजें नहीं खा रहा था। एस्तर ने कुछ भी नहीं खाया पिया था और नहीं खाने पीने दिया था। यीशु मसीह ने भी 40 दिन तक ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। हमारे ऊपर रिविलेशन ही नहीं है परमेश्वर का, तो हम कुछ भी बोलते जाते हैं। ऐसे भी सेवक लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, कुछ भी बिना रिविलेशन के। पवित्र आत्मा का अगर आपके ऊपर रिविलेशन नहीं होगा तो हम कुछ भी बोलते जाएंगे। गहरे परमेश्वर के रिलेशन में हमें जाना पड़ेगा। सारे सेवकों को, सारे विश्वासियों को मैं यही कहती हूँ कि परमेश्वर के साथ गहरे रिलेशन में जाओ। एक एक चीज प्रभु बताता है। जिन जिन बातों के लिए, जिन जिन लोगों के लिए आप परमेश्वर को बोलोगे, प्रभु सब बताएगा। जिन जिन बातों में आप चाहते हो कि हमारे जीवन में ये छुटकारा हो, प्रभु वो भी बताएगा। लेकिन क्या हम सही रीत से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं कि हम एक ही आशा रखते हैं, घोषणा करो, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ नहीं होगा। हमें उस विश्वास की घोषणा करनी है जो यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है। तब हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। मैं चाहती हूं कि आज इस वचन के द्वारा घोषणा और विश्वास की घोषणा
आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार लेके आएगी और इन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहाय करे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का ये समय के लिए। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। अगर आप फास्टिंग में हैं तो इन दिनों में परमेश्वर आपकी फास्टिंग की प्रार्थनाओं का उत्तर दे। अगर आप दुख में हैं, परमेश्वर आपको दुख में से छुड़ाए। आपको कोई रोग और बीमारी है, तकलीफ है, परमेश्वर आपको उन्हीं में से अपने लहू के द्वारा चंगाई दे, ऐसा विश्वास करो। परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है और यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु के द्वारा ही उद्धार है और विदाउट जीसस नो साल्वेशन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह।